वेलकम नेट फट जंगी में आप सभी का स्वागत है। यूएफसी सिंगापुर से लेके आज तक की जितनी भी खबरें हैं उन सभी के साथ मैं आपके सामने हूं ताकि आप पीछे न रहें, है ना। सारी खबरें मैं आपको बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा। खबरें शॉन स्टेटन को लेके हैं, शॉन ओमैली को लेके हैं, कॉनर मैगेको को लेके हैं, यूसाडा को लेके है, और क्या बताऊं आपको। हम्म ईयान गैरी को लेके है, इसराइल अदेसानिया को लेके है, डेना वाइट को लेके है। इन सब लोगों को लेके खबरें हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि इसका मतलब क्या होता है। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, पेटी क्या चीज़ होती है, राइट। जब हिंदी भाषा लिखी जा रही थी तब सीट बेल्ट नाम का कोई शब्द नहीं था, है ना। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन में क्लिक करिए, क्योंकि ये कॉमेडी स्पोर्ट का सबसे बेहतरीन चैनल है। सबसे पहले इसराइल अदेसानिया की बात कर लेते हैं। इसराइल अदेसानिया का कहना है कि वो शॉन स्टिकलैंड को 3 टाइम फोड़ के आएगा ऑस्ट्रेलिया वाले मेन इवेंट में। दोस्त, ये जो डायलॉग बाजी है ना, शॉन स्ट्रिकलैंड की बात नहीं करता मैं, बट इसराइल अदेसानी के सारे जो डायलॉग है ना वो फिल्मी डायलॉग है। हियर इज द टाइटल, कम एंड गेट इट, आई विल लीव यू लाइक एन एल्सा। दूस, बी ओरिजिनल, टेल मी हु इज इसराइल अदेसानिया, राइट। यू यू कीप प्रिटेंडिंग लाइक अ पेचुलेंट चाइल्ड। इसराइल अदेसानिया का अच्छा फाइटर है, बहुत अच्छा फाइटर है। क्या अच्छा किक बॉक्सर है? मेरा मानना है कि आज तक यूएस में जितने भी किक बॉक्सर आए हैं, मेरा मानना है कि प्योर किक बॉक्सिंग स्किल वाइज इसराइल अदेसानी सबसे बेहतरीन है। वंडर बॉय से भी बेहतरीन है, और आपके एलेक्स पेरेरा से भी बेहतरीन है। बट जो ये प्रिटेंड करते हैं ना आपकी आप सुपर स्टार हैं, मतलब सुपर स्टार शायद आप हैं, बट आप ये बैड एस हैं, आप बैड एस नहीं हैं दोस्त। जैसे कि इसराइल अदेसानी ने अभी कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि एक नंबर शो दिखाऊंगा आपको, है ना, आपके ऑस्ट्रेलिया वाले मेन इवेंट में। दोस्त, आई विल बिलीव इट व्हेन आई सी इट। एलेक्स पेरेरा का नॉकआउट एक नंबर था, वो था शो। पर उसके पहले हमने देखा है कि तुमने हर बार शो प्रॉमिस किया है और बोरिंग फाइट दी है। क्या इसराइली अदेसानिया डिजर्व करता है जितनी उसको इज्जत मिल रही है? बिल्कुल करता है। बट मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि आई हेट पीपल हु आर नॉट जेन्युइन। एंड इसराइल अदेसानिया के बारे में मेरा ओपिनियन दो है। पहला, इसराइल अदेसानिया बहुत शानदार फाइटर है, और शायद आज अभी के मिडिल वेट में नंबर 1 है, क्योंकि एलेक्स परेरा वहाँ नहीं है। और रॉबर्ट विटेकर की जो है वो रास्ता थोड़ा लंबा हो गया है। पर क्या इसराइल अदेसानिया ओवर रेटेड है? बिल्कुल ओवर रेटेड है। आपको मैं कारण बताता हूँ। हम क्या होता है कि हम में आदत है कि नकल करने की, जो वेस्ट कर रहा है अंग्रेजी में। अगर इसराइल अदेसानिया बोलता है तो वो अंग्रेजी के कमेंटेटर्स को, अंग्रेजी के न्यूज़ पर्सन को, जो न्यूज़ के पंडित होते हैं ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको इसका रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूँ, राइट। अभी जो टालिया सांटोस वाली फाइट हुई थी, मैंने आपको पहला राउंड दिखाया, आप जाके देखिएगा। ऐसा लगेगा कि कमेंटेटर कोई और फाइट देख रहे हैं। पता कारण उसके पीछे क्या है? टालिया सांटोस, शी इज़ अ ग्रेट वुमन, बट शी इज़ नॉट अट्रैक्टिव इन देयर आइज। ऑन दी अदर हैंड, शी डजेंट स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश स्पीक नहीं करती ना, बोलती नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी दूर है, ठीक है। दोस्त, एलेक्स परेरा बहुत फनी है यार। वो फुटबॉल को, मतलब फनी है, कैरिज्मेटिक है, वो फुटबॉल मारता है, राइट। फुटबॉल को किक मारता है और फुटबॉल गिरे उससे पहले उसको तीर मारता है, राइट। क्या स्किल है। बट वो इंग्लिश नहीं बोलता है, ठीक है। 170 पाउंड में सबसे शानदार फाइटर मेरी नज़र में शफकत है, बट वो इंग्लिश नहीं बोलता, इसलिए उसके बारे में आप ज़्यादा सुनते नहीं। बाकी दूसरों के बारे में आप बहुत सुनोगे। तो यू नो दैट इज़ द डिफरेंस। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैक्स होलोवे का कहना है कि उससे ज़्यादा कोई और टाइटल डिजर्व नहीं करता है, और मैं इस बात से 101% सहमत हूँ। इलिया टुपुरिया क्या टाइटल शॉट डिजर्व करता है? बिल्कुल करता है। पर क्या मैक्स होलोवे से ज़्यादा डिजर्व करता है? आई डोंट थिंक सो। क्या नेक्स्ट टाइटल शॉट मैक्स होलोवे को मिलेगा? नहीं, इलिया टुपुरिया को मिलेगा। अब इलिया टुपुरिया अगर जीतता है तो वोल्कनास्की को रीमैच मिलेगा, जो उसको मिलना चाहिए। पर अगर वोल्कनास्की जीतता है तो मैक्स होलोवे को नेक्स्ट टाइटल शॉट मिलेगा, गिवन कि वोल्कनास्की एक डिवीज़न ऊपर जाके इस्लाम को दोबारा चैलेंज ना करे, और जिसके चांसेस मेरे को बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो मेरा आइडिया ये है कि एलिया टोपोरिया वर्सेस मैक्स हॉलोवे कर लिया जाए इंटरम टाइटल के लिए, और वोल्कनास्की को बोला जाए कि भाई एक बार और ट्राई करके जाओ जरा। देखिए,
अगली बात जो है वो मार्क गॉडर्ट और टिम वेल्च को लेकर है। टिम वेल्च कौन है? टिम वेल्च जो है शॉन ओमैली का कोच है। शॉन ओमैली के कोच का कहना है कि मार्क गॉडर्ट ने गलत किया। अब किस बारे में वो बात कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूँ। क्या हुआ कि जब शॉन ओमैली वर्सेस अल्जमेन स्टर्लिंग चल रही थी तो पहले राउंड के एंड के बाद टिम वेल्च, जैसे कि दोनों कोच आते हैं ना रिंग के अंदर अपने अपने साइड में, तो अपने अपने कॉर्नर में गया और फिर टिम वेल्च जो है वो अल्जमेन स्टर्लिंग को कुछ कहने लगा। तो मार्क गॉडर्ट ने उसको चमका के चिल्ला के भगा दिया वहां से, और बिल्कुल सही किया। दोस्त, एक मैं आपको बहुत पुरानी बात बताता हूँ, राइट? बहुत पुरानी बात बोले तो कम से कम 10-12 साल पुरानी। क्या हुआ था कि चेल सनेन जो है ना, वो बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ था एंडरसन सिल्वा से टाइटल शॉट के। तो चेल सनेन ना सिर्फ इज्जत से मुंह चला रहा था, और मुंह चलाने में चेल सनेन के बराबर का कोई पैदा नहीं हुआ। ना कॉर्नर है, ना कोई है, ना कोई है। कोबी ओबी है उसका, मतलब टट्टी उठाने लायक भी नहीं है कोई, जो मुंह चलाने की जहां तक बात है। ठीक है ना? तो चेल सनी जो है दुनिया भर की बकर करता रहा एंडरसन सिल्वा के खिलाफ। फिर उसकी बीवी के बारे में बोलने लगा, फिर उसकी कंट्री के बारे में बोलने लगा। मतलब बहुत मजाक उड़ाया उसने ब्राज़ील का, ये और वो। और फिर क्या हुआ कि उसको एक्चुअल में टाइटल शॉट मिल गया। चेल सनी वहाँ बंद नहीं हुआ, आगे बात करते रहा इस बारे में। ठीक है ना? 3-4 दिन 5 दिन बीत गए, फिर ग्रेसीज का फ़ोन आया, मतलब जो ग्रेसी भाई लोग हैं ना, उनका फ़ोन आया। बोला कि स्टॉप दिस, क्योंकि वो भी ब्राज़ीलियन है। तो बोला कि नहीं, मेरा तो कोड है, मैं जो खिलाड़ी मेरे खिलाफ है, चेल का कहना है कि मेरा कोड है, जिस जो खिलाड़ी मेरे खिलाफ है मैं सिर्फ उसके खिलाफ बोलता हूँ। तो उनका कहना था कि तुम ब्राज़ील के खिलाफ भी बोल रहे हो। बोला कि मेरे को तो फाइट के लिए बोलना ही पड़ता। कि चेल ने कहा बिल्कुल जस्टिफाइड है। बट उधर से ग्रेसी ने बोला कि दोस्त, अब फाइट तुमको मिल गई है, अब मुंह चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। चेल सर बात समझ गया और उसने मुंह चलाना बंद कर दिया। ठीक है ना? अब मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, देखिए, शॉन ओमैली और टिम वेल्च जो हैं मुंह चलाते थे अभी तक, और हम समझते थे कि बकचोद हैं, और जो कि वो हैं। पर जब आप चैंपियन बन गए ना, या फिर चैंपियनशिप फाइट के लिए आ गए हैं, वहाँ मुंह चलाना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि ये बात बिल्कुल सही है कि मुंह चलाने वाले को यहाँ टाइटल शॉट मिलता है, और सच है कि मिलता है। पर जब टाइटल शॉट मिल गया ना, तो हाथ पैर चलाना चाहिए। और जब आप इतने काबिल हो कि नॉक आउट कर सकते हो आप अल्जमेन स्टर्लिंग को, तो ये मुंह चलाने की क्या ज़रूरत है ना? क्या टिम वेल्च ओवररेटेड है? आई डोंट नो यार, पर वो अपने दोस्त के प्रति खतरनाक तरीके से डेडिकेटेड है। और ये बात तो मैं मानूंगा कि गेम प्लान उनका बिल्कुल सही था। गलती से भी किक जो है ना, आउट ऑफ द स्पेस एक भी किक नहीं मारा है शॉन ओमैली ने। तो ये बात माननी पड़ेगी कि लड़के में खतरनाक डिसिप्लिन है, और गेम प्लान इनका सही था। है ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली खबर जो है वो है शॉन ओमैली नहीं, शॉन ओमैली नहीं कहेंगे, अल्जमेन स्टर्लिंग और एक्चुअली मेराब को लेके। हम सभी को ये पता था कि अगर अल्जमेन स्टर्लिंग जीतता है तो 99.9% चांसेस थे कि वो एक वेट क्लास ऊपर जाएगा। बट मैंने कहा था आपके उस समय कि अगर अल्जमेन स्टर्लिंग हार गया तो। अब अल्जमेन स्टर्लिंग हार गया है, और अल्जमेन स्टर्लिंग जो है टाइटल शॉट मांग रहा है और रीमैच मांग रहा है। मैं उसके बारे में बात करूंगा, पर पहले बात करते हैं इन दोनों दोस्तों के बारे में। तो हम सबको ये लग रहा था कि अल्जमेन स्टर्लिंग ऊपर चले जाएगा और अगला टाइटल शॉट जो है वो मेराब को मिलेगा और मेराब चैंपियन बनेगा। मतलब उनका मानना था ऐसा। मैंने कहा था कि अगर अल्जमेन स्टर्लिंग हार गया तो, ठीक है ना? एक सीन है अग्निपथ का। अग्निपथ इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मूवी। बोलता है कि अमिताभ बच्चन बोलता है, तुमने मेरे को मारने का ट्राई किया, प्लान किया है, मैं मार दिया गया, मैं मर गया तो सबके लिए अच्छा है, पर अगर मैं बच गया तो। ठीक वैसे ही आपकी सारी प्लानिंग ये थी कि अल्जमेन स्टर्लिंग अगर जीत जाएगा तो ऊपर चले जाएगा, पर अगर हार गया तो। और वो हार गया। अब दिक्कत यह है कि अल्जमेन स्टर्लिंग को रीमैच चाहिए, क्योंकि वो हार के ऊपर नहीं जाना चाहता। और अगर उसको रीमैच चाहिए, इसका मतलब है कि अगला अगला टाइटल शॉट मेरा आपको नहीं मिलेगा। है ना? तो हमें लगता है कि दोनों के बीच में थोड़ी सी खटास आती है इस बात को लेकर, पर मेरा आपने क्लियर किया कि अगर उसको 1 साल भी वेट करना पड़ा इस टाइटल शॉट के लिए तो वो करेगा। बट अल्जमेन के बाद ही वो बनेगा, अल्जमेन के रहते हुए नहीं। दोस्त, इस दुनिया में ना ऐसी दोस्ती बहुत कम देखने को मिलती है। क्या मेरे को लगता है कि ये लोग कभी ज़िंदगी में एक दूसरे से फाइट नहीं करेंगे? आई डोंट नो दैट, बट सो फॉर सो गुड, राइट? आई लाइक दिस। आखिरी जो खबर है वो एक और शॉन ओमैली को लेके है। क्या बताएं, शॉन ओमैली माइक से दूर रह ही नहीं पा रहा है, तो मैं क्या करूं? है ना?
देखिए शॉन ओमैली ने एक बात कही कि शॉन ओमैली जैसे ही वो फाइट जीता और डेना वाइट ने उसको बेल्ट पहनाया तो बोला कि किड, यू हैव नो आइडिया हाउ मच मनी यू आर गोइंग टू मेक। यानी कि बेटा ऐसा है कि बहुत पैसा बनाने वाले हो तुम। ऐसा ही कहा ना, अपनी भाषा में कहेंगे तो अपन। प्रमोटर प्रमोटर होता है दोस्त। अगर वो बोल रहा है ना आपको कि $10 बनाने वाले हो तुम, तो ये गारंटी है कि वो $20 तुमसे बनवाएगा। ठीक है। पर शॉन ओमैली ना एक डिफरेंट टाइप का क्रीचर है। जहाँ तक मेरा मानना है कि क्या शॉन ओमैली बहुत शानदार फाइटर है, बिल्कुल है। बट मेरा मानना है कि शॉन ओमैली उससे कहीं ज़्यादा एक इंटेलिजेंट आदमी है। शॉन ओमैली को पता था कि उसकी जो हार है शीतो वेरा की, वो सबके दिमाग में है। शॉन ओमैली अगर चाहता तो बात कर सकता था रीमैच की अल्जमेन से, पर नहीं की। क्योंकि अल्जमेन उसके लिए थोड़ा टफ कंपटीशन है, शॉन ओमैली को लगता है। शॉन ओमैली चाहता तो मेराब दवेशविली की बात कर सकता था, जिससे उसका लफड़ा भी हुआ था पिछली फाइट में, पर नहीं की। क्योंकि उसके लिए गलत मैचअप है वो। दवाशविली मेरे हिसाब से शॉन को हराएगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेराब बेहतर फाइटर है, बट इसका मतलब ये है कि जब दोनों का स्टाइल मैच करेगा ना, तो मेराब का स्टाइल जो है उस पर्टिकुलर स्टाइल से बेहतर है। तो इंटेलिजेंट इसलिए है क्योंकि उसने चैलेंज किया किसको, चीतो वेरा को, जो इन तीनों में सबसे आसान टारगेट है। क्या वो उसको हरा देगा ये मैं नहीं कह रहा, बट इन तीनों में सबसे आसान कौन सा है, चीतो वेरा। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जब यूएफसी जो है शुरुआत में जब पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं ना, तो काफ़ी कम पैसा मिलता है इन लोगों को। तो जब पहला कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और वो फाइट करने लगा, तो उसकी प्रसिद्धि जो है धीरे धीरे बढ़ रही थी, राइट, बहुत फेमस हो रहा था शॉन ओमैली। तो उसको बड़ा फाइटर देने लगे यूएफसी। बड़ा फाइटर बोले तो टफ फाइटर। तो शॉन ओमैली ने कहा कि अभी तुम मेरे को इतना नहीं पे कर रहे हो कि मैं बड़े फाइटर से फाइट करूं, राइट। इतने कम पैसे के लिए मैं रिस्क क्यों लूँ। ये बहुत इंटेलिजेंट बात है। यहाँ पे कई लोग होते हैं ना, अरे एनी टाइम एनीवेयर। दोस्त एनी टाइम एनीवेयर बकवास मत करो, ठीक है ना। अभी कान पे सही से पड़ेगा, ठीक है, कनकसन हो जाएगा, जिंदगी भर परेशान होगे, बच्चे जो बोल रहे हैं वो समझ में नहीं आएगा। यहाँ पैसा कमाने के लिए आयो ना, तो उस टाइप से डिसीजन लो, ठीक है। तो उस हिसाब से शॉन ओमैली का डिसीजन बहुत शानदार था, दैट्स वाई रिस्पेक्ट हिम। बट प्रॉब्लम कभी कभी ये होती है ना कि आप जैसे कि बोले कि आई एम हैप्पी फॉर अल्जमेन स्टर्लिंग कि उसको मेरी वजह से पैसा मिल गया। नहीं दोस्त, ये बात है कि अगले तुम फाइट करोगे तो उसको तुम्हारी वजह से पैसा कमाने को मिलेगा। बट इस बार तुमको पैसा कमाने को मिला और तुमको फेमस होने का मौका मिला क्योंकि अल्जमेन स्टर्लिंग ने तुमको चांस दिया। सो गेट योर फैक्ट्स राइट, है ना। इसी से जुड़ी एक बात है पुरानी कि नेपोलियन से ना एक बार पूछा कि सर आपको क्या लगता है इतिहास कैसे याद रखेगा। बोला कि बहुत अच्छे से याद रखेगा। बोला क्यों। तो नेपोलियन ने कहा कि इतिहास मेरे को बहुत अच्छे से याद रखेगा क्योंकि मैं खुद इतिहास लिखूंगा। है ना, कहावत है कि जीतने वाला ही इतिहास लिखता है। आज अल्जमेन स्टर्लिंग विजेता है, सॉरी, शॉन ओमैली विजेता है, इसलिए उसकी हर कही बात पे आप लोग विश्वास करेंगे। पर हमें दूसरों के जैसा नहीं बनना है ना। हमें अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि अगर हम दूसरों के जैसे बनेंगे तो हम टट्टी बनाने की मशीन बन के रह जाएंगे। और दोस्त, कुछ भी बनना, टट्टी बनाने की मशीन मत बनना। अपनी सोच जिंदा रखना, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। ये था इंडियन फाइट जंग की, लड़ेंगे जीतेंगे।